जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया है कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है। जी हाँ, बिल्कुल आज क्लीनिंग व्लॉग है। आज आप और हम मिलकर क्लीनिंग करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि क्लीनिंग इज़ अ थेरेपी, यानी कि क्लीनिंग करने से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है और आपका डिप्रेशन रिड्यूस होता है। और ये बात ना मैंने अपनी शादी के बाद सीखी है, क्योंकि इंसान जब कामों में बिज़ी हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल भी उसे इर्द गिर्द के ख्याल, डिप्रेशन और इर्द गिर्द की बातें तंग नहीं करती। तो बस छोटी मोटी सफाई तो डेली होती ही रहती, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स काम ना करें ऐसा तो हमारा कोई दिन ही नहीं होता। तो लेकिन आज जो क्लीनिंग हो रही है ना वो ज़रा डीप क्लीनिंग हो रही है, जिसके लिए मैंने सारे घर के मैट जो है ना वो उठा लिए और अपने रूम का रग भी उठा के ना मैंने बाहर ले आया। इस डीप क्लीनिंग का ख्याल पता है मुझे क्यों आया? क्योंकि ना हमारे सिटी में इतनी दोपहर में धूप तेज़ होती है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गर्मियों की धूप है। तो ये बेस्ट मौसम था कि इस मौसम में ना सारी चीज़ें वॉश कर ली जाएं। तो क्योंकि वॉश तो वैसे भी हो सकती हैं, लेकिन फिर सूखने का भी तो मसला होता है ना। इस टाइम कोई इतनी के तेज़ धूप थी ना कि मुझे लग रहा था कि बस मैं तो जल गई हूँ, लेकिन बस काम तो करना था। जल्दी से सारा कुछ वॉश करके मैंने इसको ना डाल दिया टेरेस पर, और फिर शूज़ भी धोए। शूज़ ना मैं हर 2 दिन बाद धोती हूँ। ये तो डीप क्लीनिंग में नहीं आते क्योंकि ये रोज़ ही धुल रहे होते हैं। साथ ही हमारे जो टेरेस का टेबल है ये भी आए दिन धुल रहा होता है। खैर, इसको तो वैसे भी ना साथ लगे हाथों मैंने वॉश कर ही लिया। पौधों की बात की जाए तो पौधों को पानी तो डेली ही देना होता है, लेकिन जो पौधों के ऊपर डस्ट आ जाती है ना, इसको डेली क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो ये ना हर कुछ दिन बाद इनके मैं पत्ते जो है वो वॉश कर लेती हूँ। पानी तो डेली ही देते हैं, लेकिन इनका जो पत्ते हैं ना उनको मैं हर थोड़े दिनों बाद वॉश कर लेती हूँ। दिन मौसम ऐसा था कि एक दिन छोड़कर एक दिन पौधों को पानी देना पड़ा था, लेकिन इतनी कोई तेज़ धूप हुई हुई है ना कि अब तो एक ही दिन में शाम को ये पौधे कह रहे होते हैं भाई हमें दोबारा से पानी दे दो। तो ये जो इनके अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं ना, ये भी इतने प्यारे शाइन करने लग जाते हैं जब इनको पानी दे दें। ये बेल ना मुझे अम्मी ने दी थी और ये भी माशाल्लाह से अच्छी ग्रो कर रही है। एक बात है, काम करते जाओ ना आपको फ़ौरन से भूख लगना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि आपने कुछ खाया हुआ ही नहीं है और बीपी लो होना शुरू हो जाता है। मैं तो जब भी काम करती हूँ ना मुझे फ़ौरन से साथ ना भूख शूख लग जाती है और मेरा दिल करता है कि अब मैं ना कुछ खाने लग जाऊँ। लेकिन ये बात है कि मैं काम के दौरान कुछ नहीं खा सकती। जब भी खाती हूँ मैं हमेशा अपने कामों को ख़त्म करके फिर ही कुछ खाती हूँ, क्योंकि एक माइंड पे ना आपके बोझ होता है कि भाई अभी तो मैंने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। और आज चूँकि मेरा डीप क्लीनिंग डे था, यानी कि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करनी थी, तो मैंने तो आज सुबह से ही ना बस थोड़ा बहुत नाश्ता मैंने किया था। उसके बाद मैंने रात को जाके कहीं खाना खाया। कैन यू इमेजिन? कई जगह पे मैंने सुना है कि पहले आप अपना खुद ख्याल रखो तभी आप बाकी लोगों का भी ख्याल रख सकोगे, और ये बिल्कुल ठीक बात है। बंदा जब तक अपना खुद ख्याल ना रखे, खुद हेल्दी ना हो, खुद स्ट्रांग ना हो, खुद ही बार बार बीपी लो हो रहा हो, तो फिर वो बाकियों का क्या ख्याल रखेगा। खैर, लेकिन क्या किया जाए, बंदा काम के दौरान नमाज के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता है, तो खाने के लिए क्या करे। अच्छा, काम के दौरान मैंने साथ साथ मशीन भी लगाई हुई थी और मेरे कपड़े भी ना जी धुल कर रेडी हो गए थे। अच्छा, ये बात है कि मैं डेली की डेली मशीन लगाती हूँ, तो मेरे कपड़े ना सिवाय 2 सूट्स के और कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये कभी बेडशीट वगैरह हो या एक्स्ट्रा कोई कपड़े धोने हो तो वो डेली के डेली साथ ही धुलते रहते हैं। तो इसीलिए मेजॉरिटी हमारे पास जो है ना होता है, सिर्फ 2 सूट्स ही होते हैं, टाल्स वगैरह और थोड़े सॉक्स वगैरह, यही हमारी डेली की रूटीन होती है और वो रोज़ के रोज़ धुलते रहते हैं। तो वो ऑटोमेटिक मशीन का ये फ़ायदा होता है कि आपको ख़ुद इतना नहीं थकना पड़ता। कुछ टिप्स उसकी भी फॉलो करके ना इंसान इजीली अपने कपड़े जो है वो वॉश कर लेता है। यहाँ पर मेरा किचन भी जो है ना वो क्लीन हो गया था, और चूँकि आज मैं क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा अपने ड्रॉर्स की भी जो है वो कर लूँ, सेटिंग कर लूँ। और ये हमारा मेडिकल बॉक्स है, तो इसमें आए दिन कोई ना कोई मेडिसिन आती रहती है और वैसे ही बंदा रखता जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें भी काफ़ी क्लटर जमा हो गया है, तो मेडिसिन देख ली जाए कि कौन सी यूज़ दोबारा हो सकती हैं और जो नहीं यूज़ हो सकती उनको मैं डिस्कार्ड करूँ। तो बस इनको ना मैंने फिर कर लिया, सेट कर लिया। जो यूज़ की थी उनको मैंने वापस रख दिया और जो यूज़ की नहीं थी उनको मैंने साइड पर कर दिया। और मेरे ख्याल में ना हर घर में मेडिसिन बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। मेडिसिन तो हमारे घर में होती ही होती हैं, लेकिन अगर वो एक जगह पड़ी हुई हो ना तो फिर हमें यूज़ करने में आसानी होती है। हमें जो चीज़ जब चाहिए होती है हम उस टाइम पे वो निकाल लेते हैं। सियाने कहते हैं ना
कि हर चीज़ का एक घर होता है, और लिटरली यार हर चीज़ अगर अपनी घर में पड़ी हुई हो ना तो हमें बड़ी आसानी से मिल भी जाती है, इजी टू एक्सेस होती है। और मतलब अगर कभी हम घर पर नहीं भी होते ना तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको हर चीज़ पता होती है कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, और वो फिर आप भी तंग नहीं हो रहे होते, कोई आपको कॉल कर करके पूछ नहीं रहा होता कि फ़लाँ जगह जो चीज़ थी वो कहाँ गई, वो कहाँ पड़ी हुई है। तो आप एक तरह से मेंटली स्ट्रेस से भी ना दूर हो जाते हो। अच्छा, वीक में एक दफ़ा ना मैं अपने ड्रॉज़ की भी कोशिश करती हूँ कि सेटिंग कर दूँ, क्योंकि ना ये भी काफ़ी बिखर जाते हैं। कोई चीज़ जब चाहिए होती है या निकालनी होती है तो थोड़ी सी बेतरतीबी फैल जाती है, तो बस उसको भी ना मैंने सोचा लगे हाथों क्लीन कर लूँ। अच्छा, ये सारी कैप्स जो है ना ये मैं सोच रही थी कि इनको मैं एक जगह पे हैंग कर दूँ। तो ये मेरा एक हैंगर जो है ना वो टूट गया था, तो मैंने कहा सोचा कि इसके अंदर जो है ना कोई जुगाड़ लगाना चाहिए। तो मैंने वन बाय वन इसके अंदर सारी जो कैप्स थी उनको लगा दिया, और इसके अंदर ना फिर मैंने एक और हैंगर लिया और उसको ना इसके अंदर फिक्स करके तो मैंने पूरा एक ना ऑर्गेनाइज़र बना दिया। मेरे सारी कैप्स जो हैं वो एक ही जगह पे आ गई। अब जो भी आदि को चाहिए होंगी वो इजीली निकाल सकते हैं, और ये एक जगह रहेंगी तो ढूंढनी भी जो है वो मुश्किल नहीं होंगी। तो इस तरह से जो है वो हैंगर के अंदर मैं इनको लगा दूंगी, और ये एक इजी सा और अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। हाउस वाइफ्स का यही तो होता है कि कुछ ना कुछ करके अपना दिमाग लड़ा के वो कुछ ना कुछ तैयार कर लेती हैं। अच्छा, मार्केट से ना इस तरह के की होल्डर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पिज़्ज़ा के साथ एक इस तरह का बेंच सा आता है जो कि हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट इसको भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। आप अलमारी में यूज़ कर सकते हो, आप इससे कोई तार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने ना डिस्पेंसर के लिए जो तार थी उसको मैंने इसके साथ स्टिक करके लगा दिया। इसी तरह मशीन की वायर को भी मैंने इसके साथ स्टिक कर दिया। अच्छा, डस्ट की बात की जाए तो डस्ट ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, लेकिन यह है कि डेली की थोड़ी बहुत तो डस्टिंग हम करते ही रहते हैं, लेकिन जब बात आती है डीप डस्टिंग की तो वो कुछ दिनों बाद तो मस्ट करनी करनी होती है। जैसे कि हमारे प्लांटर्स होते हैं, अगर इनको हम थोड़े दिन ना देखें ना तो ये अच्छे खास से डस्टी हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से मैंने क्लीन किया। फिर यह हमारा सीटर जो था इसको भी मैंने आज सोचा कि अच्छी तरह से इसकी ना सफाई कर ली जाए, इसके लिए मैंने सीटर्स को निकाल के अच्छे से साफ़ किया। देन फिर मैंने अपना जो ऊपर टेबल है उसके ऊपर मैंने शीट डाली हुई है, क्योंकि उसका जो मिरर है ना तो उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है डेली के डेली, क्योंकि आपको पता है कि इस पर दाग लग जाते हैं। तो बस आज फिर मैंने इस शीट को हटाया और इसको मैंने नीचे से भी अच्छी तरह से क्लीन किया कपड़ा वगैरह लगा कर। उसके बाद मैंने उसके ऊपर दोबारा शीट डाल दी, क्योंकि मेहमान वगैरह को फिर मैं उठा देती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं इसको डाल के रखती हूँ कि जितनी हिफाजत हो सके चीज़ों की उतना अच्छा। इस दुनिया में कुछ भी है ना, चाहे वो इंसान है, आपके रिश्ते हैं या कोई चीज़ है, वो आपकी लाइफ में तभी तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक आप उनकी केयर करते हैं। मैं अपनी क्रॉकरी मस्ट इस्तेमाल करती हूँ मेहमानों के लिए और अपने लिए भी करती हूँ, क्योंकि जब चीज़ आपने ली है तो आपको उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन जब इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद उसको वापस अपनी जगह पर रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो चीज़ यूज़ हो सके। अच्छा, ऐसा है कि केचप्स जो हैं वो आप कोई चीज़ ऑर्डर करें तो उसके साथ काफ़ी सारे केचप्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो ऐसे ही पड़े होते हैं। तो मैंने ना इनको इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि इनको एक जार में डाल के रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ऐसे पड़े रहेंगे तो क्लटर बनता रहेगा और जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने मेरे पास इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र था, तो उसमें मैंने सारे केचप के पैक्स जो हैं वो डालकर उसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज एक ऐसी चीज़ है ना कि जो हम सबके घरों में ना डेली इस्तेमाल हो रहा होता है, सुबह शाम हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है, और कभी इस पे हमारे अपने हाथ लग रहे होते हैं, कभी हमारे घर के बच्चों के हाथ लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लुक वाइज ना मैसी हो जाता है, यानी उस पर फिंगर के निशान हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्लॉथ आप रख लें, ये वाला क्लॉथ लें तो बेस्ट है, या आप घर का कोई भी बेड शीट का छोटा सा पुरानी बेड शीट का कपड़ा ले सकते हैं या कुछ भी, इससे आप ना ईजी टू एक्सेस रखें, और इसे बल्कि मैं तो कहती हूँ फ्रिज के बिल्कुल साथ हैंग कर दें। तो इससे ना आप जब भी यूज़ करें थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आपकी नज़र पड़े तो एक बार अगर आप फ्रिज पर लगा देना तो आपका फ्रिज जो है बिल्कुल नीट एंड टाइडी लुक देने लग जाता है। नेक्स्ट डे जो मैंने अपने रग्स और अपना सारे मैट्स वगैरह वॉश किए थे ना, सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना आजकल धूप ही इतनी सख्त निकल रही है कि इंसान भी ना उस धूप में नहीं बैठ सकता। तो मैंने सारे रग्स उतारे, सारे मैट्स उतारे और उनको अपनी अपनी जगह पर ना वापस प्लेस कर दिया।
भी चीज़ जब अपनी जगह पर नहीं होती ना तो ऐसे वीरान वीरान सा लग रहा होता है, और जब डल जाती है तो किस्त में ऐसे लगता है हर चीज़ की रौनक वापस आ गई है। मैंने नट्स यट्स डाल के ज़रा मज़ेदार किस्म की फ्रूट चाट बनाई और धूप में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। यकीनन आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।